गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार शाम को काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन का पहले वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसमें देश भर के 500 से ज्यादा काबुली चना व्यापारी एकत्र हुए थे। चना उपज से स्टॉक लिमिट हटाने के प्रयास में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने महंगाई नियंत्रित करने के लिए काबुली चने को स्टॉक लिमिट के दायरे में रखा था। इसके बाद इंदौर के व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था और स्टॉक लिमिट से काबुली चना को बाहर रखने की मांग रखी थी। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र, पूर्व विधायक आकाश वर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम भट्ट, सांसद शंकर लालवानी, दीपेश व्यासपन, अशोक भट्ट महाराज आदि मौजूद थे। काबुली चने को स्टॉक लिमिट से बाहर कर दिया था। इसके बाद से काबुली चने के दाम में अच्छी बढ़त आई माना जा रहा है। पहली बार ट्रेडर्स ने सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट व सांसद शंकर लालवानी भी उपस्थित द्वारा एनुअल मीट 2024 का आज आयोजन इंदौर में होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मीट है और क्या इसके अंतर्गत होने जा रहा है आज? ये हमारी संस्था का गठन 2024 में हुआ है, जून में, और इसकी हमारी आज एनुअल मीट है। और इसका उद्देश्य है कि किसानों को, व्यापारियों को, सबको एक छत के नीचे रख के काबुली चने से, ट्रेडर से संबंधित सभी व्यापारी पूरे हिंदुस्तान से आए हैं और विदेशों से भी आए हैं, और इसकी क्वालिटी के ऊपर हम विदेशों में हिंदुस्तान का चने को प्रमोट कर पाएँ, उस उद्देश्य से हमने ये काबुली चने की मीट का आयोजन किया। पहले जैसा बताया जा रहा है कि पहले इम्पोर्ट करना पड़ता था, हाँ, वो अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारा देश, तो इसको लेकर पहले ये इसकी क्रॉप अपने इंडिया में बहुत कम थी। पहले काबुल से ये सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत इंपोर्ट होता था। धीरे धीरे हमारे यहाँ के किसानों ने और व्यापारियों ने किसानों का साथ दे के इसकी उपज बढ़ाई। अब आज अपना भारतवर्ष इतना पैदा करने लगा कि जो पैदावार होती है उसका 50% कंजम्पशन भी हमारे यहाँ होता है, बाकी 50% हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे किसानों को बहुत उचित मूल्य और बहुत फ़ायदा होता है। अभी हाल ही में स्टॉक लिमिट से भी इसको हटा दिया गया है, जो रखने वाले थे उसको लेकर व्यापारी, उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, अपने मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सांसद महोदय से हमने वहाँ पे अपनी बात को रखा, उनको समझाया कि काबुली चने की कोई प्रकार की एमएसपी नहीं है, इसका किसी भी प्रकार के भाव से कोई लेना देना नहीं, ये प्योरली खाने की वस्तु है। मतलब ये समझो कि आर्टिफिशियल, जैसे अपने शादी ब्याह में खाते हैं, इसकी कोई एमएसपी भी नहीं है, और इसको स्टॉक लिमिट में रखने से सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान होगा। व्यापारी का नुकसान तो एक बार हो जाएगा, स्टॉक लिमिट लगी, जो स्टॉक है उसमें घाटा हो जाएगा, लेकिन आने वाली फसल के लिए और किसानों को उसका बहुत नुकसान होगा। हमारी बात को वहाँ सब लोगों ने सुना, मंत्री महोदय ने, केंद्रीय मंत्री महोदय ने, सचिव महोदय ने, जो निधि खरे मैडम ने, और हमारी सब हमने डाटा दिया पूरा। उसके बाद उन्होंने माना इस चीज़ को कि ये स्टॉक लिमिट को हम विचार करेंगे, और फिर उन्होंने हटाई स्टॉक लिमिट। मीट 2024 में क्या प्रमुख मुद्दे रहे? नहीं, मीट 2024 जो है सबको धन्यवाद देने के लिए है, जिन लोगों ने हमारे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को सहयोग किया, और हमारे सदस्यों को आगे गाइडलाइन करने के हिसाब से हमने रखी है, कहाँ कितनी क्रॉप है, क्या है उसका स्टेटस, और सभी को एक छत के नीचे लाके भारतवर्ष के सभी जगह के व्यापारी, विदेशों के व्यापारी भी यहाँ आए हैं। सर, एसोसिएशन के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो इन्होंने मंत्रियों को या जो भी सरकार के प्रतिनिधि है उनको गुमराह करके इस पे जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई है। उसका नुकसान ये हुआ है कि जो चीज़ 70 रुपये किलो होना चाहिए थी वो आज 170 रुपये किलो में बिक रही है, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि ये हमने कोई भ्रामक उसको करके कराए। पिछले साल भी काबुली चना 16 रुपये के आसपास बिका था, आज भी उसी के आसपास चल रहा है, और किसान ये इसकी पैदावारी इसलिए कर रहा है ज़्यादा, डॉलर चने के नाम से जानते हैं, इससे डॉलर आता है। भारत सरकार को इससे 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की आय होती है। अगर ये अपने एक्सपोर्ट में या इस प्रकार का कुछ हो, वैल्यू ना मिले, तो किसान इतनी पैदावार करेगा ही नहीं। और इस प्रकार की जो बातें अलग हो रही हैं कि हमने कुछ लोगों को भ्रामक रूप से प्रचार करके या कुछ करा है, वो गलत है।
सर जैसा आप बता रहे हैं कि इसका 50% का एक्सपोर्ट होता है, हाँ। बट एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो वो उसका प्रतिशत 20 है, तो जो 80% की खपत है वो इंडिया में ही हो रही है। जी नहीं, इंडिया में इसकी 50% से ऊपर की खपत नहीं है पैदावार की। 50% अपना छानबीन के मोटा वाला एक्सपोर्ट वाला माल भारत से भेजना ही पड़ता है। अगर वो नहीं भेजेंगे तो यहाँ के किसानों को प्राप्ति होगी ही नहीं, वो डॉलर बोएगा ही नहीं। इसकी जो पैदावार धीरे धीरे बढ़ रही है उसका कारण ही है कि किसानों को उपज अच्छी है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हमारे यहाँ के किसान उन्नत हों और वो ऐसे आत्मनिर्भर बने, ऐसी फसल बोएं जिससे वो आत्मनिर्भर बने और वो विदेशों में जाए। क्या जो सर जो आरोप लग रहे हैं पूरे एसोसिएशन पे पदाधिकारियों को, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब देखो साहब, बोलने वाले का मुंह तो कोई पकड़ नहीं सकता है। सब लोगों के तरह तरह के लोग होते हैं। ये जितनी भी बातें हो रही सब गलत हैं। हमारी एसोसिएशन ने बिल्कुल अच्छे से काम किया है और सब जगह हाजिरी बना के काम करवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। आपका परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश बंसल, काबली चना ट्रेडर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।